जब बात समझाई उनको तो वो एकदम पिघल गए, कहते हम तो गंवार, हमें क्या पता है क्या मतलब है। ये भाई तो कुछ समझाते ही नहीं है। तो यही सुना था, सर्वगुण समर्थ परमात्मा है, हम निर्गुण हैं, हमने ये सुना था। और निर्गुण का मतलब ये भी होता है, हमें किसी ने बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, बड़े बोले भी होते हैं और क्रोध भी जल्दी आ जाता है, तो नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, और समझाओ तो समझ भी जल्दी जाते हैं। ये बड़ी विशेषता है। परमात्मा निर्गुण भी है, परमात्मा सरगुण भी है। निर्गुण मतलब 3 गुण रहित, और सरगुण मतलब 3 गुण सहित। ऐसे ही निर्गुण सरगुण का एक और अर्थ भी है। निर्गुण माने निराकार, और सरगुण माने ये जो अवतार हुए हैं इनको सरगुण परमात्मा कहते हैं। ये सरगुण, बोले सरगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है। और वो कलाएं रचता है, कला माने लीलाएं रचता है, और वो लीलाधारी आप ही सरगुण हुआ, आप ही निर्गुण हो गया है। और ये सगली मोही मतलब सबके मन को मोहित करके रखा है उसने। अपने चरित्र प्रभे आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। प्रभु के चरित्र देखिए, खुद ही रचता है, और अपनी कीमत भी वो खुद ही जानता है। हर बिंदु जाना ही कोय, सर्व निरंतर ये को सोए। गुरुदेव कह रहे हैं परमात्मा के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, और सबके अंतर वही एक है। ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रकाश साध कै संग। ओत पोत माने अंदर बाहर, ओत प्रोत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो वही है ये ओत प्रोत, भीतर बाहर सराबोर उसी परमेश्वर का ही रंग है। वह प्रकाश, प्रकाश माने प्रकाश, साधु के संगी ऐसा प्रकाश हो गया है। गुरुदेव कह रहे हैं मेरे सदगुरु श्री रामदास की कृपा से ऐसा प्रकाश हो गया है कि अंदर आंख बंद करूं तो परमेश्वर, आंख खोलूं तो परमेश्वर। रच रचना अपनी कल तारी, अनेक बार नानक बलिहारी। हे प्रभु, आपने ऐसी रचना रची है जिस रचना को देख देख करके हम यही कह सकते हैं, कुर्बान कुर्बान कुर्बान। बलिहार जाएं, बलिहार जाएं। बलिहार जाएं का अर्थ क्या होता है? बलि मतलब काटना, हार मतलब हारना। तो बलिहार का अर्थ क्या हुआ? बड़ी बार शब्द आया, बलिहार बलिहार बलिहार। अपने अहंकार की बलि चढ़ाऊं तेरे चरणों में, और मैं हार जाऊं बस तेरे चरणों में। बलिहार आसान चीज नहीं, मैं को मारना आसान चीज नहीं है, मैं से मुक्ति पाना आसान चीज नहीं है। तो बलिहार इट्स जस्ट नॉट ए एम्प्टी जेस्चर, इट्स अ बिग थिंग। मैं मार दी, मैं चढ़ा दी सदगुरु चरणों में, और सदगुरु को कह रहे हैं कि तेरी महिमा, तेरी कीमत तू ही जानता है, हम तो एक ही काम कर सकते, तेरी शरण में आ जाए। कितनी सुंदर अष्टपदी। गुरु गीता ग्रंथ का सार सरल रूप अगर कहें तो ये इस अष्टपदी में हमको दिखाई देता है। बहुत प्रेम से इसको सुने, ये भी गुरु अर्जन देव जी का ही कहा हुआ शब्द है।
तेरी शरण आया। ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी, ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी। मार्ग गुरे पठाया, मार्ग गुरे पठाया, तो मैं आया शरणी आया, तो मैं आया शरणी आया। महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया, महादुत्तर माया जैसे पवन चुलाया, तो मैं आया शरणी आया, तो मैं आया शरणी आया। परोसे आया कृपा आया, परोसे आया कृपा आया, तो मैं आया शरणी आया, तो मैं आया शरणी आया। सुन सुन ही डराया, करो रो धर्मराया, ग्रह अंध कुपाया, पावक सगराया, तो मैं आया शरणी आया, तो मैं आया शरणी आया। परोसे आया कृपा आया, परोसे आया कृपा आया, तो मैं आया शरणी आया, तो मैं आया शरणी आया। दही ओठ सिधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया, अब मैं पूरा पाया, तो मैं आया शरणी आया, तो मैं आया शरणी आया। परोसे आया कृपा आया,
तेरी शरण में आया हूँ प्रभु, तेरे भरोसे में आया हूँ, तूने कृपा करी है तो आया हूँ। महादुत्तर माया, ये तेरी माया बड़ी दुस्तर है, मुश्किल है, कठिन है। जैसे पवन झुलाया, जैसे पवन के वेग बहते हैं ना, ऐसे तेरी माया वेग की तरह बह रही है। सुन सुन ही डराया, सुन सुन के डरता हूं मैं। करो धर्मराया, ये धर्मराज मेरे कर्मों का जब लेखा करेगा तो सुन के डरता हूं। ग्रह अंधकूपाया, ये तेरी माया गहरे कुएं जैसी है, अंधी है, इसका कोई अंत ही नहीं है। पावक सगराया, सब और आग लगी पड़ी है। गही ओट सिद्ध आया, तेरे आश्रय पे आया हूं, मेरी सिद्धि यही है। नानक हरते आया, तेरा ही ध्यान कर रहा हूं। और आखिर में क्या खूबसूरत पंक्ति दी, अब मैं पूरा पाया, अब उस पूर्ण की प्राप्ति हो गई। शब्दों के इतने सुंदर, ये तीन शब्द का कॉम्बिनेशन था। ये महादुत्तर माया 3 शब्द, जैसे पवन चुलाया 3 शब्द, सुन सुन ही डराया 3 शब्द, करो धर्मराया फिर ये 2 शब्द, 3 शब्द आ गए धर्म और राया। ग्रह अंधकूपाया 3 शब्द, पावक सगराया फिर 3 शब्द, गही ओट सिद्धाया, नानक हारते आया, अब मैं पूरा पाया। 3 शब्द में पूरा खेल खेल गए। अगर कविता रचनावली की दृष्टि से भी देखें तो बड़ी खूबसूरत रचनाएं हैं ये। अगर बंदिश की दृष्टि से देखें तो बड़ी खूबसूरत बंदिशें हैं, और अगर राग में कैसे पिरोई हैं ये देखें तो भी बड़ी खूबसूरत है। तो वाणी सुंदर है, सुंदर सतगुरु की है, सुंदर ढंग से लिखी है, उस सुंदर परमात्मा को वर्णित करती है, और जो इसे सुनते हैं वो भी सुंदर ही हो जाते हैं। भगत जना के मन बिसरा, सुखमणि सुखमणि साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली ठार, हर हर नाम कमावना, नानक ये तन सार। ये श्लोक कहता है भजन वही कर सकता है जिसको ये निश्चय हो
कि भजन के अलावा और कुछ साथ जाएगा नहीं। जिसका ऐसा निश्चय ना हो उसका मन विषय, जिसे यहाँ विख्या कहा गया है, उससे बाहर नहीं आएगा। और जिसका मन विषय वासना में लीन है वो भजन नहीं कर सकता। जिसे सारा समय यही चिंता हो, मैं क्या खाऊं, कहाँ घूमने जाऊं, कौन सा जेवर पहनूं, किस वेकेशन के पॉइंट पर जाऊं, जिसके दिमाग पर पूरे समय कामोत्तेजना भरी हो, भजन नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब इंद्रियां खींच के संसार में ले जा रही हों तो इंद्रियां जहां जाएंगी मन वहीं जाएगा। अब आपकी बुद्धि में एक छोटा सा ख्याल उठता है, भजन करना चाहिए, वो आपकी इच्छा नहीं है। सत्संग में लानते पड़ती रहती, सुन सुन के ईगो हर्ट होती कि निकम्मे हो अगर भजन नहीं करते। वाणी में आए ना, मूड हो, मुगध हो, गंवार हो, अंधे हो, पागल हो, मतिहीन, मंदमती, इससे अंदर थोड़ा ईगो को कष्ट होता। हम इतने बुरे हैं क्या? सो टू प्रूव द पॉइंट दैट वी आर नॉट बैड, लोग भजन करने लग जाते। ये करे भगत आत्म के चाय, आत्मा के चाव में नहीं शुरू करता। रिटेलिएटरी रिएक्शन, बदला। बोलने वाले, सुनाने वाले कह रहे हैं नहीं कुछ करता, नहीं कुछ करता, नहीं, और करके दिखाऊंगा। ये रॉन्ग रीजन, भजन करने का ये बिल्कुल गलत कारण। दिस इज नॉट फेयर। अब जोश में आके भजन करना शुरू तो कर लेगा, पर चूंकि मन उसमें नहीं है तो जल्दी ही भाग जाएगा उसमें से। मुझसे हमेशा यही लोग पूछते हैं, हम भजन करना तो चाहते हैं पर जब करने बैठते हैं होता नहीं है, मन यहाँ वहाँ चला जाता है, बड़ा दुख होता है, करना तो चाहते होता नहीं। मैं ये क्या बात हुई? मन विषयों में अगर है तो वो मन भजन नहीं कर सकता। ये गुरुदेव एक रूल दे रहे, एक प्रिंसिपल है ये। सो आस्क योर माइंड, व्हाट डज योर माइंड वांट टू डू? सी वेयर इज योर माइंड स्टैंडिंग। मन खड़ा कहाँ है तुम्हारा? अगर मन आपका विषयों में है, भजन नहीं होगा। अच्छा, विषयों में मन किसका है? जिसको ये भूल गया है कि यहां हम हमेशा के लिए नहीं है, कुछ साल मिलते हैं हमको इस धरती पर जीने के लिए। एवरेज देख लीजिए आप अपने घर में, शायद आपके पूरे खानदान में कोई होगा जो 90 या 95 पार किए होगा, ज्यादा करके 60, 65, 70, 75। आप अपनी उम्र देख लीजिए, आप किस उम्र पे है? आपके घर की जो एवरेज उम्र चल रही, हालांकि ये स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता, बट स्टिल एक एवरेज निकाल लीजिए। अगर एवरेज 70 निकल रही है और आपके 30 वर्ष निकल गए हैं तो बाकी क्या बचे? ये हाइपोथेटिकल है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फिर भी 40 वर्ष जिएंगे। एवरेज घर की 65 निकल रही है, आप 55 के हो गए, आप 60 के हो गए, कितनी उम्र बची? तो ये अलग से समझाने की क्या जरूरत होनी चाहिए कि तुम यहां हमेशा नहीं रहोगे? वाणी में एक पंक्ति आती, जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना न जानत दिन दिन औद घटत। जन्मदिन आता बच्चे का, माँ खुश होती, बच्चा बड़ा हो गया। बोले वो बेवकूफ समझ नहीं रही है, बच्चे की उम्र कम हो रही है।
अगर वो 60 लाया था, 16 निकल गए, कम हो रही ज्यादा हो रही, औध आयु, आयुष दिन दिन औध घटत, हर दिन जो जा रहा है वो हमारी आयु से एक दिन माइनस कर देता है. So birthday is not a day of celebration. Birthday should be day of contemplation. Birthday should be day of introspection. विचार करे, Where am I? What have I achieved? क्योंकि चिता की अग्नि में साथ तो कफन भी नहीं जाएगा. साथ न चाले बिन भजन, बिना भजन के कुछ नहीं साथ जाना. और संसार बोले छार है, बिखिया सगली चार. संसार छार, छार माने असार, यूजलेस. देखिए, आप एक एक पंक्ति पर ही अगर विचार करने लग जाए ना, तो आपको आपके जीवन की हकीकत क्लियर हो जाएगी. आप कहां खड़े हैं और आपको कहां होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है. आज की तारीख में सोना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, गप्पे मारना अच्छा लगता है, ड्रेसअप होना अच्छा लगता है. मैं ये नहीं कह रही खाओ मत, ड्रेसअप मत हो, मैं ये नहीं कह रही हूं. मैं कह रही हूं मन तो उसमें मत लगाओ. एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि यू आर टोटली डिअटैच्ड एंड येट you eat, you drink, you dress up, you behave, you work, सब कुछ होता है. कई लोग कहते हैं इतनी वैराग्य की बातें सुने तो हम दुनिया में कैसे रहेंगे, हमारा व्यवहार कैसे चलेगा. सच तो यह है, आपका व्यवहार ज्यादा अच्छा होता है जब आप ये समझते हैं कि आप हमेशा यहां नहीं रहेंगे. देख लीजिए, आप जब ट्रेन में, बस में, प्लेन में सफर करते हैं तो आप अपने पड़ोसी के साथ कितने कर्टियस होते हैं, आउट ऑफ द वे. प्लेन में कई बार होता है कि कोई दो लोग हैं और उनकी सीट नंबर अलग अलग हो गया है, वो आके आपसे पूछते हैं क्या आप हमारे साथ सीट बदल लेंगे, हम दो हैं, आप हमारे चेंज. हाँ, व्हाई नॉट. मैंने नहीं देखा आज तक फ्लाइट में, कभी किसी को मैंने नहीं देखा जो मना करे, सब दे देते. और उठते हैं तो एक्सक्यूज मी, और किसी से बात करते हैं तो जी बोल के करते हैं, सर या मैम बोल के करते हैं. वाई आर यू सो कोर्टियस. यही अपने कोई बच्चे या रिश्तेदार या दोस्त दिख जाए तो ओए तो तू तड़ाक करते हैं. आप दूसरों के साथ बड़े डिसेंट होते, isn't it so? क्यों? आपको बुरा इंप्रेशन छोड़ना खराब लगता है. और ये सिविलाइज्ड संस्कृत व्यक्ति की पहचान होती है. वो मीठा बोलता है, बड़ों को सम्मान देता है, बच्चों को प्यार देता है. तो ये कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, हम वही करते हैं. घर वालों के साथ आप इतने कर्टियस नहीं होते. मैंने देखा लोग गाली दिए बगैर बात नहीं करते, जरा सी गलती हो जाए ऐसे सिर पे चढ़ते हैं बीवी के. लेकिन यही कोई दूसरा किसी के घर गए हों और उसने खाना अच्छा ना बनाया हो तो आप उस घर की महिला को तो गालियां नहीं निकालोगे, नहीं अच्छा लगेगा, नहीं खाओगे, बुरा मुंह बना लोगे, बदतमीजी नहीं करोगे. अब फकीर, एक महात्मा, एक संत इसी दृष्टि से अपना जीवन जीते हैं और इसी वजह से वो सबके साथ ही मीठे होते. वो किसी को कड़वा बोल ही नहीं पाते क्योंकि एवरीबडी इज टेम्पोरल, इंक्लूडिंग हिज और हर बॉडी टू. सबको पैसेंजर मीठा बोलते. गुरुदेव कह रहे हैं हर हर नाम कमावना, नानक ए तन सार. बस ये कमाई करे, यही असली धन है, यही तेरा सार, यही तेरी पूंजी है, यही तेरी प्राप्ति है, यही तेरी अटेनमेंट है. सो बी फोकस्ड ऑन दैट.
अष्टपदी में प्रवेश करते हैं। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। मिलो संतों को, संतों को मिलके क्या करो, विचार। किसकी? उस एक की। उसका सिमरन कैसे होवे, नाम का आधार कैसे बने, ये विचार करे। संतों के जाके ये मत पूछता फिरे। जैसे मैंने देखा लोग संतों के जाएंगे तो उनको ये इंटरेस्ट होता है, ये पैदा कहाँ हुए थे, ये पढ़े कितना थे, ये सुबह कितने बजे उठते हैं, इन्हें क्रिकेट देखनी पसंद है या नहीं। They wish to dig up those things which are unnecessary, unneedful. जरूरत नहीं है उसकी। संतों के पास जाए, ऐसी फालतू की दुनियादारी की बात नहीं करनी चाहिए। इट्स रॉन्ग, इट्स एथिकली रॉन्ग। संतों के जाए, विचार नाम की करे, एक की विचार करे, परमेश्वर की विचार करे। अवर युपाव सब मीत बिसारो, चरण कमल हृदय उर तारो। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।